हम शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ये जितना माता रानी के कथा देखे वाला बानी लोग, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। बहुत ही सुंदर दुखदाई नवरात्रि पे कथा लेके हम आइल बानी। रउरा लोगन के ई कथा बहुत पसंद आई। उम्मीद करतानी कि रउरा लोग ई कथा के अंत तक सुने लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। एगो गांव में बुढ़िया माई रहत रहली। ऊ विधवा रहली, बहुत गरीब लाचार रहली। उनकर एगो छोट बेटी रहली। उनकर छोट बेटी रहली। शिव जी के बहुत सच्चा दिल से भक्ति करस। वो अपन पेट पाले खातिर रोड पे सफाई के काम करस। रोड पे हॉस्पिटल में जा करके सफाई करस, सफाई के काम करस। छोट बिरादरी से रहली, सफाई के काम करस। शिव जी के बहुत भक्ति पाठ होट करस, माता रानी के भक्ति पाठ करस। ये कुआर के महीना रहे। इस कुआर के महीना में नवरात्रि के दिन आइल। नवरात्रि के दिन आइल, ये दशहरा के दिन आइल। ये दशहरा के दिन में वो 9 दिन उपवास करे के तैयारी बनैली। तो उनका छोट लड़की जौन रहली, बेटी उनका रहली, उनका पता चलल तो कहली कि माई हमहू माता रानी के व्रत करेम। अब जिद करे लगली। सही अपना बेटी के समझावे लगली। कहली कि तू के व्रत ही करबू, बहुत हार्ड व्रत हटे, 9 दिन उपवास रहे के पड़ेला, तू ना कर पैबू। तो कहे लगली काहे ना, हम कर लेम, माता रानी के व्रत कर लेम। तुहे नु कहलू कि माता रानी शक्ति देवेली। जो कोई व्रत करेला ओकरा के माता रानी शक्ति देवेली। हम काहे ना करेम, करेम। तो अगले दिन दशहरा शुरू होखे वाला रहे। तो आज के ही दिन वो सब जितना पूजा पाठ के सामान लागेला, वो पूजा पाठ के सामान इकट्ठा कैली। दुनू जानी माई बेटी व्रत भूखल लो। ओकरा बाद शाम के व्रत भूखल लो। सुबह में, अगला दिन सुबह में एगो गांव के बाहर मंदिर रहे। मंदिर में माता रानी के दर्शन करे गई लो। जो या पूजा पाठ के थाल लेके, फूल वगैरह थाली में सजा के ले गई लो। तो वो मंदिर के गेट पे जैसे घुसे जाता लो, तो पुजारी, वो मंदिर के पुजारी मना करे लगलन। कहलन कि तू कहाँ जाता रू, तारा ई मंदिर में घुसे के नहीं खे। काहे कि तू छोट बिरादरी के बाड़ू, तारा ई मंदिर में नहीं खे घुसे के। तो ई कहे लगली, दोनों माई बेटी कहे लगल लो कि काहे ना पंडित जी, ई तो माता रानी के दर्शन केहू कर सकेला। छोट बड़ जात पात के का भेदभाव रोरा बतावतानी, वो तो केहू कर सकेला। तो पुजारी जी कहे लगलन कि तू पंडिताई बुद्धि मत हमरा के समझावा, तारा नइखे घुसे के। तू घुसबू तो ये मंदिर में भंग हो जाई, अछूत हो जाई मंदिर। तो कितना समझौला के बाद पुजारी जी ना समझ लेन। कुछ लोग सुबह के टाइम रहे, मंदिर में भी आवेल पूजा पाठ करे। तो पुजारी जी कहे लगनी कि देखी लोगिन कि छोट बिरादरी के बाड़ी मंदिर में पूजा करे आवतारी, अछूत हो जाई मंदिर। तो वो लोग
बोले लागल लो डांट के वजह से ये दोनों जानी के भगा दिलक लो। तो मन उदास करके ये लोग वापस चल दिलक लो। मंदिर के गेट पे ही जो भी बा माता रानी के भोग प्रसाद लगा के जल उल दे के फूल उल वही जगह गिरा देले रहे लो। मंदिर के गेट पे ही जल उल फूल उल चढ़ा के आ गई लो वापस। तो अगले दिन जैसे पुजारी जी उस मंदिर के गेट खोला तनी तो देखा तनी कि सारा मंदिर के अंदर जौन फूल वगैरह चढ़ल बा वो मुरझा गइल बा। आ ई गेट पे चढ़ रहे फूल, ई फूल के ऊपर नजर जाता तो पुजारी जी देखा तनी कहता नहीं का बात बाटे, सब फूल तो मुरझा गइल बाटे। ई गेट के ऊपर के फूल चढ़ौले बाटे, ई फूल मुरझाइल नहीं के। गांव के लोग आई रहे पूजा करे, वही लोग से पुजारी जी चर्चा कैनी, पूछनी कि के चढ़ौले बाटे। केहू ना बतैला चाहे कि सब जाना तो जा करके माता रानी के चरण में फूल चढ़ाइए रहे। ई गेट पे हुए विधवा बुढ़िया माई, गरीब लाचार बुढ़िया माई उनकर लड़की जाके हो जाए गेट पे ही फूल चढ़ा देले रहे लो, वही लोग के फूल रहे। तो फिर नवरात्रि के दूसरा तीसरा दिन बीतता तो सप्तमी के कहली कि काहे ना चलल जाओ दर्शन करे माता रानी के। पहला दिन नवरात्रि के पहला दिन तो पुजारी जी दर्शन ना कर देनी, सप्तमी के कम से कम दर्शन कल जाए। तो सप्तमी के सुबह में तो मंदिर के गेट पे सप्तमी के दिन सवेरे जाता लो दोनों माई बेटी। तो लो जैसे पुजारी जी देखा था तो आग बबूला हो गई। अब कहे लगनी कि तरह के नवरात्रि के पहले दिन ही मना कर गई रहे, फिर आ गलू तुम तरह मंदिर में घुसे के नहीं थे, काहे कि मंदिर अछूत हो जाई, छोट बिरादरी के तू हो। अब गुस्सा होके वजह से मना कर देनी। और तुरंत वो सुबह के टाइम रहे और लोग आ गए पूजा पाठ करे, और वो लोग दोनों जानी के बोले लागल लो, जोर जबरदस्ती करे लागल लो। आई लोग कहो ना हम दर्शन करबे करें। तो पुजारी जी हाथ होत उठा देनी, 2-3 हाथ मरनी, लोग भी मारे लागल। तुरंत वजह से लोग अब बहुत गुस्सा भइल लो, फिर आ गई लो वापस मार और खा के। गेट पे ही माता रानी के मंदिर के गेट पे ही जो भी प्रसाद वगैरह फूल चढ़ा के जल चढ़ा के आ गई लो। आते ही दोपहर के टाइम हो गई है, भोग बनैले रहली। अब भोग के जौन प्रसाद बचे रहे वो रखले रहली। इनकरा गेट पे बुढ़िया माई के आवाज आवे लागल, कहे लगली कि केहू बाटे घर में, हम 2 दिन से भूखा बानी, कुछ खिला द हमरा के। कहली कि ठीक बाटे हम आवतानी। गईली माता रानी के भोग के प्रसाद रहे जितना वो ले जा करके बुढ़िया माई के खियावे लगली। अब पानी पियली। ओकरा बाद बुढ़िया माई भोग के प्रसाद खैला के बाद कहली कि धन्य बाड़ू तू, हमरा के 2 दिन से हम भूखे रहनी है, तू हमरा के खाना खिया दे लू। अल्लाह एकरा बदले हम तरह के मोटरी बाटे, मोटरी तरह के देता नहीं। आखिर तू मोटरी के जहाँ तहार घर में मंदिर बाटे ओजा रख दिया। मोटरी के 10वीं वाले दिन के सुबह में तू खोली है मोटरी के, तो मोटरी लेहली अपना मंदिर में रख देली।
ऐसे ही दशहरा के 10 दिन आ गईल। 10वां दिने कहली कि चल जा सुबेरे तनी माता रानी के दर्शन करके आवल जी। जौना मंदिर में गए रहनी सन, पुजारी जी जाए ना देनी, काहे ना अब की बारी चलल जा 10वीं के दिन। अब तो कम से कम जाए देम पुजारी जी। जैसे ही पूजा पाठ के थाल उल तैयार करके जा तारी, वो मंदिर के गेट पे ही जैसे पाँव रखा तारी तो पुजारी देख लेनी आ कहनी कि फिर तू आ गई मंदिर में। बहुत गुस्सा भईनी। गुस्सा भइला के बाद पुजारी जी ये लोग के मरबो कहनी। आ गांव के लोग आयल तो इहो लोग मारे लागल लो। 7वीं के दिन तो पिटाइले रहे लो आ 10वीं के दिन भी वह पहुंच गई लो तो फिर पिटाइल लो। तो पिटैला के बाद तुरंत आंधी तूफान आवता थे। आंधी तूफान अइला के बाद बिल्कुल आंधी तूफान से धूल मिट्टी चारों तरफ उड़े लागल। लोग चकित हो गई लो, टेंशन में हो गई लो। पुजारी जी भी टेंशन में हो गई नहीं। वो आंधी तूफान में से माता रानी के आवाज आवता है कि हमरा भक्त के मरला खते, मारे वाला के हो गइल बा हमरा भक्त के। सच्चा दिल से ही हमार पूजा कइले बाड़ी। आंधी तूफान शांत होत नहीं थे। क्रोधित में आवाज आवत थे ओकरा के हम जिंदा छोड़ेम ना। क्रोधित में कहे लगली जे मरले बा ओकरा के हम जिंदा छोड़ेम ना। आइए ने बेहोश पड़ल बाड़ी। बेहोश पड़ला के बाद तुरंत ये आवाज सुनते ही उठ के बैठ गई। माता रानी से माफी मांगे लगली। कहली कि माई रौरा माफ करी, रावरी सब भक्त हलो, कोनो बात नहीं है हमरा के मार देलक लो तो ना। तू हमरा के सच्चा दिल से तू पूजा कइले बाड़ू, भक्ति कइले बाड़ू, तारा के मरले बाटे ओकरा के हम छोड़ेम ना। अभी लोग टेंशन में पड़ गई लो। पुजारी जी भी टेंशन में पड़ गई नहीं कि हमनी से अनर्थ हो गई, गलती हो गई। आई बहुत माता रानी क्रोधित रहली। आई बुढ़िया माई गरीब लाचार रहली। कहे लगली कि माई माफ कर दी, राउरी संतान हलो, बालक हलो, कोनो बात नहीं है हमरा के मार देलक लो। तो माई बहुत मनावला के बाद माई मनली। ओकरा बाद मनला के बाद आशीर्वाद भी देहली। कहली कि देखावा खातिर मंदिर अब भजन कीर्तन ना कइल जाला, सच्चे दिल से भजन कीर्तन कइल जाला। जात पात की भेदभाव की धरती पर हो गई बा। जात पात के भेदभाव ना करे के चाहिए। क्रोधित भइली माता रानी तो शांत भइली, हवा भी शांत भइल। आशीर्वाद देके वापस चल गईली। आई लो अच्छा से दर्शन कर लो जाके मंदिर में। पुजारी जी भी ये लोग से माफी मांगनी और अच्छा से दर्शन करवानी। दर्शन करके ही घर वापस आवता लोग। घर वापस अइला के बाद वो बुढ़िया माई के ध्यान आयल कि हमारा घरे बुढ़िया माई आई रही, उनकरा के हम खाना किए नहीं। एगो पोटली देले रहली। कहली कि 10वीं के दिन खोले के, तो काहे ना हमनी के पोटली खोलल जाओ। तो गईली मंदिर में, मंदिर से पोटली उठैली, खोला तरी तो देखा तरी कि सोना चांदी हीरा जेवरात बिल्कुल भरल है पोटली। खोलला के बाद आनंद हो गईली। वही जैसे कि बुढ़िया माई के जीवन बदल गई, सुखी हो गईली। घर भी बहुत अच्छा बन गई। तो यही से कहल जाला कि पूजा पाठ दिखावा के लिए ना करे के चाहिए। पूजा पाठ मन के अंदर, आत्मा के अंदर सर सफाई के साथ पूजा पाठ करे के चाहिए। पूजा पाठ बेशक कौनो देवी देवता के पूजा पाठ करी, तो शिव चर्चा करी, चाहे माता रानी के पूजा पाठ करी या कौनो देवी देवता के पूजा पाठ करी, लेकिन सच्चे दिल से पूजा पाठ करे के चाहिए। गरीबी अमीरी के भेदभाव बिल्कुल रखने के ना चाहिए।
हम यही जे कथा के अंत करे जातानी। हमार कथा रउरा लोगन के यदि अच्छा लागल होखी तो माता रानी हमारे कमेंट में माता रानी जरूर लिखे हम लोग। जय भोलेनाथ।